अपने आप को हमने जिस दिन सुधार लिया उस दिन जीवन सुधर गए। विश्वास रखकर, दृढ़ी बनकर हम अपने कर्म को करते रहे, उस दिन हम आगे निकल गए। कितना सुंदर एक संवाद है। एक नगर में, एक क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गए। 12 वर्ष का अकाल था। अब विचार करिएगा, 12 वर्ष में लोग पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेंगे नहीं। 12 वर्ष का अकाल क्षेत्र में पड़ गया। कोसों दूर तक पानी नहीं, कोसों दूर, हजार हजार, 2-2 किलोमीटर, 1,500 चले जाओ, पानी नहीं है, अन्न नहीं है। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही करने लगे, मरने लगे। 9 वर्ष निकल गए। 9 वर्ष। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, चलो जरा देख कर आए, पृथ्वी को थोड़ा सा दोष लगा है और 12 वर्ष का अकाल का योग बना है। 9 साल निकल गए, हजारों लाखों लोग मर गए। जो बचे हैं कम से कम हम उनका दर्शन तो करिए। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान, एक काश्तकार किसान कंधे पर हल लेकर, अपने 2 बैलों को लेकर जमीन को जोत रहा है, जमीन पर हल चला रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अकाल के तो 9 साल हुए हैं, अभी 2-3 साल बाकी हैं। जब इतने साल बाकी हैं तो अभी से हल चलाकर इसको कौन सी कुछ चीज मिल जाना है। और दुबला पतला हो रहा है बेचारा किसान, काश्तकार दुबला हो रहा है, पतला। बैल भी सूख रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा। किसान भी दुबला हो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये बेचारा क्यों परेशान हो रहा है? जब पानी गिरना ही नहीं है, जल वृष्टि होना ही नहीं है, तो हल चलाने से मतलब क्या है किसान को? शिव जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, तू पूछिए जाके अब किसान से। पार्वती जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण करा, किसान के पास जाकर, काश्तकार के पास जाकर पूछा, भैया 12 वर्ष तक अकाल पड़ना है पूरी पृथ्वी पर, तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर मुझे किसी संत ने बताया है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा और अभी तो 9 साल हुए हैं। तुम ये हल जमीन पर क्यों चला रहे हो? किस लिए चला रहे हो? किसान ने कहा, माता जी मैं किसान हूं, मेरी आदत है हल चलाने की, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो मैं कहीं शरीर बेकार ना हो जाए, काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर अच्छा बना रहेगा, इसलिए मैं हल इसलिए चला रहा हूं कहीं मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हल चलाता हूं, रोज चलाता हूं, रोज जमीन को तैयार करता हूं, रोज। तो पानी तो गिर ही नहीं रहा, जल वृष्टि तो हो ही नहीं रही, फिर हल चलाने से मतलब क्या? भले जल वृष्टि ना हो पर अपन अपना कर्म तो करें, कर्म तो करें। कई लोग कहते हैं हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं, मैं पशुपति व्रत अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना? कर्म तो करो, कर्म करो। बैंक के लॉकर में 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर लगाता है, एक तुम लगाते हो। जिसने बैंक के लॉकर में रकम रखी होगी, पैसा धेला या पैसा सोना चांदी रखा होगा, उनको मालूम होगा 2 चाबी होती है उस लॉकर की। एक चाबी तुम्हारे पास में है और एक मैनेजर के पास में है। तुम तुम्हारी चाबी कितनी भी जाकर घुमा लो, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगना चाहिए, तब ताला खुलेगा। आप अपने कर्म की चाबी घुमाते रहो, दुकान जाते रहो, काम करते रहो, व्यापार करते रहो,
और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहो, अपनी विद्या की तैयारी करते रहो, अध्ययन करते रहो, कर्म करते रहो, और कर्म की चाबी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, और फिर चाबी को घुमाते घुमाते आवाज लगाओ मैनेजर को, सर ताला नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, घुमा के जाएगा, उसके बाद कहेगा खोल लो, फिर तुम चाबी घुमाओगे, ताला। कर्म की चाबी लगाते 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 उस सर को याद कर लो, महादेव को याद कर लो, वो भी एक चाबी लगाकर जाएगा और तुम्हारे भाग्य का ताला खोल जाएगा। ये दो चाबियां होती हैं, दो चाबी के बिना बैंक का लॉकर नहीं खुलता, एक कर्म की और एक उस भोलेनाथ की भाग्य। तुम कर्म की चाबी लगाओ, वो भाग्य की चाबी लगा जाए। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? क्या मिलता है टीवी के सामने 2-3 घंटा कथा बैठकर सुनने से? क्या मिलता है मोबाइल पर कथा सुनने से? तुम अपनी कर्म की चाबी घुमा रहे हो, तुम अपना कर्म कर रहे हो। मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं भगवान के दरवाजे पर जाऊंगी, मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार जाऊंगी, मैं अपने गांव से गाड़ी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, मैं अगर शंकर की कथा तक जाऊंगी तो ये मेरा विश्वास करता है कि वो महादेव भी कैलाश से मेरे दरवाजे पर आएगा। कर्म करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो, वो महादेव भाग्य की चाबी घुमाकर जरूर जाएगा। आप अपना कर्म से पीछे क्यों हटना? क्यों हम अपने कर्म से पीछे हटे? करिए कर्म। किसान रोज हल चला रहा है, कहीं में हल चलाना ना भूल जाऊं, मेहनत कर रहा है, रोज कर रहा है, कर्म कर रहा है, फल मिलेगा। पार्वती जी ने सुना, देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गई। शिव जी ने पूछा, पूछिए ही, आओ क्या बता रहा है? किसान बोल रहा है कि मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए रोज हल चलाता हूं। गांव के सब लोग उस पे हंसते हैं, ठिठोली उड़ाते हैं कि रोज हल चढ़ाता है। उसी तरह दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे। बताओ, इतना पढ़ा लिखा शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, लोटा भर के जल चढ़ा रहा है, इतनी समझदार तू, इतनी अंग्रेजी की पढ़ी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, और तू शंकर जी के मंदिर जाती है। दुनिया के लोग कहेंगे बेटियों से, दुनिया के लोग कहेंगे बेटों से, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, आज के युग में जियो, क्यों महाराज के चक्कर में पड़े हो और शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हो? ये दुनिया के लोग हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, कहेंगे। पर किसान को भी लोग कहते थे, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पर उसने हल चलाना बंद नहीं करा। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया, भोलेनाथ वो किसान हल चलाना ना भूल जाए, इसलिए वो रोज हल चलाता है। अब मुझे टेंशन बहुत सारी हो गई है। शिव जी ने पूछा, तुझे काहे की टेंशन हो गई? पार्वती जी बोली, तुम्हारी झोली में जो कंधे पे झोली टंगी रहती है उसमें एक शंख है, जिसको वर्षा शंख कहते हैं। तुम जब जब बजाते हो तब तब वर्षा होती है। पर प्रभु 9 साल निकल गए, तुमने एक बार भी शंख बजा के देखा? शिव जी बोले, उससे क्या होगा? पार्वती जी बोली, किसान हल इसलिए चला रहा है कि हल चलाना ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि तुम भी शंख बजाना भूल गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली, मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकता कि तुम शंख बजाना नहीं भूल। शिव जी बोले, पार्वती तू मुझे हल्का फुल्का समझती है क्या? मैं शंख बजाना कभी नहीं भूल सकता। पार्वती जी बोली, फालतू की बात मत करो, मुझे सब मालूम है, तुम्हें शंख बजाना 9 साल में तुम भूल चुके हो, पक्के में भूल चुके हो। शिव जी ने कहा, मैं बोल रहा हूं ना नहीं भूला। पार्वती जी बोली, मैं नहीं मान सकती। शंकर जी ने निकाला झोली में से शंख और पार्वती से कहा, देख कभी बजा के बताता हूं। और जो शंख बजाया, अब वो वर्षा शंख था, बजाते से बादल घुमड़ के आ गए और पानी गिरना चालू हो गया। बादल घिर के आए, पानी गिरना प्रारंभ। तुम जाओ शिव के मंदिर, तुम जाओ शंकर जी के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। दुनिया के लोग हंसेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने कसेंगे। तुम रोज घर से लोटा लेकर पानी डालने के लिए शिवजी को चढ़ाने के लिए जाओगे, लोग हंसेंगे। दुकान, जितनी दुकान तुम्हारे घर के सामने होगी वो भी ठिठोली उड़ाएंगे।
चल दी सती सावित्री। तुकाराम जी को लोगों ने अपशब्द कहा, एकनाथ जी को लोगों ने अपशब्द कहा, ज्ञानेश्वर जी को लोगों ने अपशब्द कहा, नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, जनाबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मुक्ताबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मीराबाई को कहा, कर्माबाई को कहा। अगर ये दुनिया के लोग अपशब्द कहते थे और ये इनके कहने में अगर रुक जाती ना मीरा, जना, मुक्ता, अगर इनके कहने पे रुक जाती तो इनको गिरधर और हरि विठल नहीं मिलता, यह पक्का था। ये रुकी नहीं, ये इनके कहने पर नहीं रुकी, चलती रही, जाती रही। तुमसे कोई कहे शिव मंदिर क्यों जा रहे हो, तुमसे कोई कहे शंकर जी के मंदिर जाने से क्या मिलता है, क्या मिलता है शिव जी के मंदिर जाने से, तो उसी समय पे पल्लू रख कर बोल दो, तेरे जैसा अकल देने वाला मिलता है।